तारीख है 3 नवंबर 2025 और काबुल की जानिब से एक बार फिर लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर अपने झंडे लगाने का ऐलान कर दिया गया है। वहां पे जो तकरीरें हुई हैं उसमें कहा गया है कि हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे, ये तालिबान ने कहा है। ये बात साबित कर दी है कि काबुल पर भारतीय असर और रसूख की किस हद तक गहरा हो चुका है। इसमें बताया गया कि अगर हम लाहौर पर परचम ना लहराएं और इस्लामाबाद की ईंट से ईंट ना बजाएं तो हम अफगान नस्ल से नहीं। हिंदुत्वा और गज़वा हिंद के लड़ने वालों के दरमियान एक जो इत्तेहाद हुआ है वो बड़ा ही आला और शर्मनाक है। जैसा कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पेशावर में कहा कि पाकिस्तान अपने हमसायों के साथ अमन चाहता है, मगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं करेगा। क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त काफ़ी मुश्किलात हैं। इंडिया है एक तरफ, अफगानिस्तान है दूसरी तरफ, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान दहशतगर्दी में जकड़े हुए हैं और पाकिस्तान अपनी इकॉनमी को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। ख़ास तौर पर इस वक्त जब इंडिया के साथ जंग के बाद पाकिस्तान की इज्जत पूरी दुनिया में बढ़ गई है। अफगानिस्तान के पल पल बदलते रवैये ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन अमन मुज़ाकरात के एक ऐसे आप कहते कि चौराहे पर इनको ला खड़ा किया जहां पर अमन और बदएतमादी एक दूसरे के बाकायदा मद्दे मुकाबिल आ गए हैं। और ये वही रविश है जो अफगानिस्तान को एक खुद मुख्तार रियासत की बजाय दूसरों की सियासी और स्ट्रैटेजिक रुकावत का आलाकार बना रही है। अगर काबुल को ये गुमान है कि भारत ने जो करीबी भारत से ताल्लुकात हैं उसके लिए तरक्की और इस्तेहकाम का जरिया बन सकते हैं, तो ये शायद एक बहुत संगीन और तारीखी गलती है। भारत का मकसद अफगानिस्तान की तामीर नहीं है बल्कि पाकिस्तान का मुहासरा है। वो मशरिक और मगरिब दोनों समतों से पाकिस्तान को दबाव में लाना चाहता है। अफगान रजीम को ये बात समझना होगी कि दहशतगर्दों को पनाह देना, उन्हें सरहद पार कार्रवाइयों की इजाजत देना दरअसल बुजदिली की अलामत है। और भारत को भी समझ लेना चाहिए कि दुनिया बदल चुकी है। अब कोई भी मुल्क दहशतगर्दी को रियासती हथियार के तौर पर इस्तेमाल करके तवीलुल मुद्दती इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान को अगर हकीकी तरक्की, इस्तेहकाम, आलमी एहतराम हासिल करना है तो उसे भारत की चालों से निकलकर पाकिस्तान के साथ एक पायदार स्ट्रैटेजिक शराकतदारी कायम करना होगी, वरना अफगानिस्तान एक बार फिर से बड़ी ताकतों की प्रॉक्सी जंग का मैदान बन जाएगा। इसी तरह की एक और जो चीज हमारे सामने आती है, इसमें मुतादिद इन दिनों के अंदर आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही है जिसमें अफगानिस्तान के कुछ फौजी हैं, आप फौज कहें या जो भी कहें, बहरहाल उन्होंने कुछ बना ही लिया है, मिक्सचर को बना लिया अमेरिकी असलहे के साथ और बाकी चीज़ों से मिलाकर। तो एक परेड के दौरान या एक फौजी कुछ खड़े हुए हैं और वो एक नज़्म पढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं। उस नज़्म का कुछ खुलासा आपके सामने हम रख देते हैं कि वो आपको कहते हुए क्या नजर आते हैं। इसके अंदर वो ये बात करते हुए नजर आते हैं कि हमें जो है वो हल्का ना लिया जाए, यानी इससे मुराद ये है कि मैं ये बिनो जो, क्योंकि वो पश्तो के अंदर है तो मैं उसका तर्जुमा आपके सामने कुछ लाइंस में आपके सामने रखता हूँ। इसमें बताया गया कि अगर हम लाहौर पर परचम ना लहराएं और इस्लामाबाद की ईंट से ईंट ना बजाएं तो हम अफगान नस्ल से नहीं। पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि अफगान कौन है और उसकी तारीख क्या है। हमारा मकसद नई दिल्ली या तल अबीब नहीं है, पंजाबियों का लाहौर है। हम हिंदुस्तान, अमेरिका या रूस से दुश्मनी नहीं रखते, सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ है। अब इनकी सोच का अंदाजा आप लगाइए कि किस किस्म की नज़्म या वो जो एक रज़मी किस्म के तराने होते हैं जो जंगों के दौरान बजाए जाते हैं ताकि अपनी फौज को मोटिवेट किया जा सके, वो किस तरह से आपको पढ़ते दोहराते हुए नजर आ रही है। कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स के अंदर से, जैसे हॉक साइज है या दीगर ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर ऐसी जो वीडियोस हैं वो वायरल हो रही हैं पश्तो के साथ, उनके सबटाइटल उर्दू के साथ भी किया जा रहा है, जिसका कुछ तर्जुमा जो है वो मैंने आपके सामने। इसके अंदर दीगर भी बातें हैं, अहमद शाह अब्दाली की भी बातें की जा रही है, उसे काबिल फ़ख्र करार दिया जा रहा है। हिंदुत्वा और गज़वा हिंद को लीड करने वाले, लड़ने वाले, वो आपस में इत्तेहाद किया हुआ है। उन्होंने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो इस्लामी रियासत है उसमें उसके खिलाफ और एक दूसरे को मुबारकबादें दी जा रही हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत आपने अच्छा काम किया है, जो पाकिस्तान के दावों को जुटलाया है आपने, तो और आप थपकी दी है उन्होंने कि शाबाश जारी रखें। और थपकी का नतीजा ये हुआ है कि आपको मैं बता दूँ कि कल एक मिलिट्री परेड हुई है काबुल में और उसमें वहाँ पे जो तकरीरें हुई हैं उसमें कहा गया है कि हम लाहौर को जलाकर राख कर देंगे। ये तालिबान ने कहा है, उन तालिबान ने जिनको पाकिस्तान पालता रहा है पिछले 40 साल 45 साल, उनको प्रोटेक्शन दी है, उनको खाना दिया है, उनको हथियार दिए हैं, उनको शेल्टर दिया है। वो एहसान फरामोश लोग अब कह रहे हैं लाहौर को जला देंगे, इस्लामाबाद को राख कर देंगे और वहाँ पे जो तालिबान का जो वाइट फ्लैग है वो लहराएंगे।
तो और उस हम पूरे लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर घुस के वहाँ पे खुद कुछ धमाके करेंगे और जगह जगह धमाके करेंगे, हम खौफ फैला देंगे। अब सोचें इन लोगों की जहनीत क्या है कि ये निहत्थे शहरियों पर हमला करेंगे और उसको ये एक जंग का नक्शा बना के पेश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहादुर हैं, कह रहे हैं कि हम ये इस्लाम की जंग लड़ रहे हैं। क्या हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की जंग लड़ी थी? शहरियों के ख़िलाफ़, निहत्थे शहरियों के ख़िलाफ़, औरतों और बच्चों पे हमले किए थे, मस्जिदों और इमाम बारगाहों पर हमले किए थे, इबादत की जगहों पे हमले किए थे, मार्केटों में हमले किए थे। ये लोग ये करते हैं और ये है तालिबान का असल चेहरा जो नंगा हो चुका है। और ये बात साबित हो चुकी है कि ये जो दहशतगर्द हैं TTP के और BLA के, ये खुद नहीं कर रहे, तालिबान की हुकूमत इनको सपोर्ट कर रही है, इनको बल्कि इनकी प्रॉक्सी लड़ रहे हैं वो पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान अपना किरदार अदा करे, मगर अब वक्त आ गया कि अफगानिस्तान भी फैसला करे। क्या वो भारत की प्रॉक्सी बनकर तारीख में गुम हो जाना चाहते हैं, या फिर पाकिस्तान के साथ खड़े होकर एक नए खुद मुख्तार और पुरअमन मुस्तकबिल की बुनियाद रखना चाहते हैं? पैसे लें तालिबान से, जो मर्जी करवा लें, इंडिया पैसे दे, तुर्की पैसे दे, कतर पैसे दे, पाकिस्तान पैसे दे, अमेरिका पैसे दे, ये बिकाऊ माल है, दे आर फॉर सेल। जो भी इनको रेंट पे लेना चाहता है ले और इनसे जंग करवाए। ये गरीब लोगों के बच्चों को ले आते हैं, उनकी जेन साजी करते हैं, उनको खुदकुश बमबार बनाते हैं और हमला कहाँ करते हैं? सिर्फ पाकिस्तान के अंदर जो इस्लामी रियासत है, और किसी रियासत पे ये हमला नहीं करेंगे। ये फ़लस्तीन में नहीं भेजेंगे लोगों को जिहाद के लिए, कश्मीर में नहीं भेजेंगे, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, चीन, कितने इनके हमसाया मुल्क हैं। सिर्फ नफरत किससे है? पाकिस्तान से, जो एक इस्लामी रियासत है।